मंडळी, मराठी मॅटर मध्ये आपले स्वागत। तर आज आपण आलोय ओडिशा मधल्या जगप्रसिद्ध सूर्य मंदिर किंवा सन टेम्पल बघायला। चला तर मग आता स्टार्ट करूया सफर सूर्य मंदिराची। आणि अशीच सुंदर सुंदर मंदिरे पाहण्यासाठी अजूनही सबस्क्राइब केले नसेल तर सबस्क्राइब करायला विसरू नका आपले मराठी मॅटर। चला तर मग ओडिशा राज्यातील पुरीमधील प्रसिद्ध जगन्नाथाचे दर्शन घेऊन बाईकवर सुरू झालेला आपला प्रवास पुढे 35 किलोमीटर अंतरावरील एका अभूतपूर्व आश्चर्याजवळ येऊन थांबतो। आपल्या अद्भुत सौंदर्यामुळे भारताच्या 7 आश्चर्यांमध्ये स्थान मिळवलेले कोणार्क येथील प्राचीन सूर्य मंदिर। सूर्यदेवाला समर्पित हे मंदिर ओडिशाच्या पूर्व किनाऱ्यावर स्थित आहे। तिकीट काउंटरवर तिकीट घेऊन आपण मंदिराच्या भव्य प्रांगणात प्रवेश केलेला आहे। येथेच आम्हाला भेटतात मंदिरातील एक अनुभवी गाईड वल्लभ काका। 2 तासांच्या या भेटीमध्ये सूर्य मंदिराची आम्हाला माहीत नसलेली अनेक वैशिष्ट्ये वल्लभ काकांकडून समजली, जी या व्हिडिओमध्ये आम्ही एकत्रित केलेली आहेत। कोणार्कच्या या सुंदर मंदिराची अद्भुत माहिती जाणून घेण्यासाठी हा संपूर्ण व्हिडिओ पाहायला विसरू नका। चला तर मग पाहूयात मंदिराचे रहस्य वल्लभ काकांच्या बरोबर। इधर एक बंदरगाह था, ये बंदरगाह के जरिए से यहाँ पर तिब्बतियन, चाइनीज, ग्रीक लोग सब व्यापार करने के लिए आ जाते हैं। 5 सेंचुरी एडी रिवर चंद्रभागा प्लस बे बंगाल का ये था सीमाउथ एरिया। और इस चंद्रभागा नदी हिंदुस्तान में 4 जगह पर देखी है: कोणार्क, ग्वालियर, पंढरपुर, मुल्तानपुर। हिंदुस्तान में जितना मंदिर देखेंगे, हर मंदिर का बाहर में हाथी और सर मूर्ति देख सकते हैं। इसका नीचे एक आदमी ह्यूमन बीइंग। इस सर का नाम रहता है जागृत सिंह, जगा हुआ सर। 24 घंटे से आधे घंटा सर सोता है, 23 आधा घंटा नहीं सोता। इसका टोटल उम्र होती है 18 साल। 12 साल में एक बार फीमेल लायन का पास मैच्योरिटी एज आता है। 12 साल में एक बार मेल लायन अटैचमेंट होता है। बाकी हार्मोन्स उसके पास रुक जाता है। होल लाइफ में वन से फिजिकल प्लेजर को लायन इस्तेमाल, इसलिए जिसके पास ब्रह्म ज्यादा रुक जाता है, इसका बदन उत्तेजित रहता है, कम सोता है। इसलिए ब्रह्मचारी व्यक्ति कम सोते हैं। समझ में? तो सर होता शक्ति का प्रतीक, एनर्जी का प्रतीक, दुर्गा माता का सवार। हाथी होते दौलत का प्रतीक, गजलक्ष्मी का सवार। दौलत और शक्ति दोनों चीज अगर एक इंसान का पास अचानक ज्यादा होता है, उसका मन में अहम भाव, घमंडी भाव, नकारात्मक भाव पैदा होता है। तो इसलिए दौलत और शक्ति दोनों चीज मिलकर इंसान को नीचे दबा करेगी। स्थापत्य के मुताबिक जो व्यक्ति दर्शन करने के लिए आ जाएंगे, उनके पास जो अहम भाव और घमंडी भाव रहता है, उसको बाहर परित्याग करके अच्छी भाव को जगाकर अंदर चलना चाहिए। इसलिए दोनों ऊपर नीचे इंसान दिखने मिलता है। ये करीब 24 घंटे से आधे घंटा सोता है। समझ में? 12 साल में एक बार प्लेजर की यूज करता है। हाथी 2 साल में एक बार प्लेजर की यूज करता है। इंसान 1 महीने में एक बार इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए जरूरत होता है टेस्ट के तैयार होने वाला न्यूट्रलाइट फूड्स। इंसान उसको तोड़कर बार बार गलत मार्ग में ट्राई कर देता है, इसलिए उसके पास अनकॉन्शियस लाइट्स, चित्तहीन शक्ति ज्यादा पैदा होती है। इसके पास चित्तहीन शक्ति ज्यादा आ जाता है और समय नीचे रुक जाता है, ज्यादा लंबा समय तक सो जाता है। जिसके पास चित्त शक्ति, कॉन्शियस लाइट ज्यादा रहता है और समय ऊपर रहता है। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। समझ में? तो मंदिराचा आकार एका मोठ्या रथाप्रमाणे असल्यामुळे या मंदिराला परमेश्वराचे रथ मंदिर असेही संबोधले जाते। मंदिराची निर्मिती इसवी सन 1250च्या सुमारास पूर्व गंगा राजवंशीय प्रसिद्ध सम्राट नरसिंहदेव यांनी केली। मुख्य मंदिराच्या अगोदर प्रथम पाहायला मिळतो नृत्य मंडप। कोणार्क हा शब्द 2 शब्दांच्या संयोगाने बनलेला आहे। कोण
म्हणजे हिंदीमध्ये कोपरा किंवा किनार आणि अर्क याचा हिंदी अर्थ सूर्य. दोन्ही शब्द एकत्र केले तर आपल्याला सूर्याचा कोपरा हे वाक्य मिळते आणि त्यातून निर्माण होतो कोणार्क. सूर्यदेवांना स्थानिक लोक बिरंची नारायण म्हणूनही संबोधतात. म्हणून या प्रदेशास अर्क क्षेत्र किंवा पद्मक्षेत्र असेही म्हटले जाते. आपल्या अलौकिक कलाकृती आणि भव्यतेमुळे युनेस्कोच्या वर्ल्ड हेरिटेज साईटमध्ये हे मंदिर सहभागी आहे. त्या काळात साधने नसतानाही इतके भव्य मंदिर कसे बांधले गेले हे पाहून आश्चर्य वाटल्याशिवाय राहत नाही. हे मंदिर पारंपरिक कलिंग पद्धतीनुसार तयार केले गेले आहे. मंदिराची रचना अशा प्रकारची आहे, सूर्याचे पहिले किरण थेट मंदिराच्या प्रवेशद्वारावर पडतात. तर मंडळी, नृत्य मंडपाची मस्त अशी सफर करून आपण आता पुढे निघालोय मुख्य मंदिरात. मैप मुताबिक 86.05 डिग्री लॉन्गिट्यूड नॉर्थ, 18 डिग्री 53 मिनट्स लैटिट्यूड ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पुणे. जब सनराइज होता है पहले रोशनी में विटामिन डी मिलता है. सबसे पहले अंडमान निकोबार को टच करके इधर आता है रोशनी. भारत में सबसे पहला रोशनी इधर नहीं आता है, अंडमान को टच करके आता है. इसलिए पहला 12 मिनट के अंदर जो जगह को छूता है 12 मिनट के अंदर विटामिन डी मिलता है. इस विटामिन डी का नाम रहता है अर्क, अर्क. कोने पे अर्क मिलता है, कोना अर्क, इसलिए जगह का नाम कोणार्क लगा. समझ में आया? 5000 BC में 7000 साल पहले ये जगह का नाम था अर्क क्षेत्र. ये क्षेत्र का बाईं तरफ एक नदी था. उस नदी में श्याम, जो कृष्ण भगवान है, उनका लड़के का नाम था श्याम. उनको कोढ़ बीमार हुआ था. इधर आकर 12 साल तक गुप्त तपस्या किए थे चंद्रभागा नदी किनारे में. और इसमें 3 किस्म का नेचर थेरापियों को इस्तेमाल किया था. पहला किरण जिसमें रहता विटामिन डी, स्किन सेल को रिपेयर करता है. दूसरा होता है नमक पानी. सामुद्रिक पानी में नहाने से इसमें सोडियम क्लोराइड मिलता है. सोडियम क्लोराइड वाटर स्किन एलर्जी से प्रोटेक्शन देता है. तीसरा होता है नीम पेड़ का पत्ता, खाने में इस्तेमाल किया. ये तीनों चीजों को इस्तेमाल करके 12 साल तक गुप्त तपस्या करने के बाद जब कोढ़ बीमार से मुक्ति मिलने लगा, कास्पियन सी ईरान से कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण को लाकर ऊपर ये रिवाज को लेकर मंदिर इधर आना. 1250 1250 एडी में 1200 स्कल्पचर का मदद लेकर 12 ईयर्स के अंदर कंप्लीट किए थे. 12 ईयर्स का रेवेन्यू खर्चा किए थे 36 करोड़ गोल्डन कॉइन. लेकिन जो 12-12 मेथड पड़ता है, इसके पीछे कुछ हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, तो लीजेंड. समझ में? हिस्टोरियन के मुताबिक 1238 से टेम्पल का काम स्टार्ट किए थे, 64 के अंदर कंप्लीट किए थे उनका रूलिंग पीरियड के अंदर. कितने लोग बोले आप? कितने? 1200 स्थपति, 1200 स्थपति 12 साल के अंदर किए थे. कारीगर. हाँ, स्थापत्य शास्त्र, स्थापत्य शास्त्रज्ञ. हाँ. तो ये जो मंदिर बनाते समय लीजेंड स्टोरी मुताबिक, किंवदंती कहानियां मुताबिक, इसका पीछे जो असली मंदिर था एक तरफ टेढ़ा और झुका हो गया था, जिसकी वजह से इसके ऊपर सही सलाम से कोई कलश चढ़ा नहीं पाए थे. आखिर में 12 साल होने के लिए एक दिन बाकी था. राजा चाहते थे उनका टाइम के अंदर, पीरियड के अंदर हो जाना चाहिए, इसलिए उनको डायरेक्शन किए थे अगर 12 साल के अंदर मंदिर का काम खत्म नहीं करेंगे, हर स्थपतियों का जान लिया जाएगा, कारीगरों का जान लिया जाएगा. इसलिए वो लोग सब जल्दीबाजी में काम किए थे, जिसकी वजह से थोड़ी सी टेढ़ा हो चुका था. कौन से, कहाँ पे मंदिर? मेन मंदिर. ये मेन नहीं है, इसके पीछे था. हाँ. जिसके वजह से इसके ऊपर कोई कलश, गुम्बज बैठा नहीं पाए थे. आखिर में मेन कारीगर का बेटा आकर इसके ऊपर गुम्बज सब बैठा दिया. नीचे उतर कर आ जाने के बाद उनको 1200 कारीगर स्थपति बोलने लगा. बिना राजा का डर से लड़का बैठा दिया, अगर राजा की ये बात पता चल जाएगा तुम लोग का जान खतरे में पड़ जाएगा. इसलिए 1200 कारीगरों को बचाने के लिए मंदिर का ऊपर से कूदकर नदी में सुसाइड किया था.
ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इसके ऊपर अगर कोई चढ़कर कूदेगा तो सीधा प्लेटफॉर्म बरामद के ऊपर गिरेगा, डायरेक्ट नदी के अंदर नहीं गिरेगा, क्योंकि छोटा बच्चा। समझ गया। दूसरा बात होता है, इंडिपेंडेंस आजाद से पहले यहाँ पर एक फ्रीडम फाइटर थे गोपबंधु दास, उन्होंने ये स्टोरी को कल्पना करके बना दिया ताकि लोग उसको पढ़कर आसानी से समझ पाएंगे, देश के लिए अपना जान देते। समझ गया। इसके पीछे कुछ हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। और अंदर जो सूर्य भगवान मूर्ति था, पत्थर वाला मूर्ति, वो बहुत सारे लोग कहते हैं इसके ऊपर एक 53 टन का चुंबक पत्थर था, वो मूर्ति को बीच में हवा में लटक रखा था। समझ में। इसलिए पत्थर वाला मूर्ति को चुंबक कभी भी खींचकर नहीं रखेगा, पहला बात। दूसरा, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसके अंदर जो नाविक लोग जाते थे पानी जहाज लेकर, उनका खोखा यंत्र जो रहता है कंपास, उस कंपास को यहाँ का चुंबक पत्थर खींचकर इधर उधर करता था, इसलिए वो लोग गलत रास्ते में फंसते थे। उन्होंने आकर चुंबक पत्थर तोड़ देने के बाद मंदिर अपने आप गिरने लगा, लेकिन मैग्नेट कुछ इस जमाने में आविष्कार नहीं हुआ था। 1500 सदी में कालीकट बंदरगांव में वास्को दा गामा लाकर एक चुंबक उपहार किए थे भारत में। ये होते 1200 सदी का मंदिर, इसलिए 300 साल पहले मंदिर ऑलरेडी हो गया था। इसके पीछे कुछ हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। तो 1400 सदी में यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु पूजा किए थे। 1556 में जोधाबाई यहाँ का प्रमुख प्रसाद खीर खाए थे। आईने अकबरी किताब में लिखा हुआ है, मतलब अकबर की पत्नी अकबरी पत्नी जोधाबाई। ओके। 1568 में सुलेमान करनारी खान अफगानिस्तान शासक बंगाल मुर्शिदाबाद पर शासन किए थे। ये जब आक्रमण करके यहाँ प्रवेश करने लगा तो उनका प्रमुख सेनापति का नाम था कलाचंद, एक ब्राह्मण भी, वो काफी जोधार वीर, सो इसलिए उनको दामाद करने के लिए उनका मन में वो चाहते थे, लेकिन उन्होंने लड़की के जरिए से उनको फंसाकर दामाद बना दिया। वो मुसलमान लड़की को शादी कर देने के बाद ब्राह्मण समाज व्यक्ति उनको मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। उन्होंने बोला कि हम तो मुसलमान लड़की को शादी किया, हमारा तो जात गोत्र कुछ नहीं बदला, हम क्यों पूजा नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने गुस्से में जब ब्राह्मण को आक्रमण करने लगा तो ब्राह्मण व्यक्ति डर जाने के बाद असली मूर्ति को गुप्त घर के अंदर छुपा दिया और मंदिर का अपवित्र घोषित करके पूजा पाठ को बंद कर दिया। तो सबसे पहले बख्तियार खान ये मुगल दामाद बन जाने के बाद, मुसलमान दामाद बन जाने के बाद, ये खुद को कला पहाड़ के रूप में घोषित कर दिया। ये कला पहाड़ के रूप में घोषित करके इसके ऊपर जो गुम्बज था उस गुम्बज को तोड़कर नवरत्न वगैरह ले जाने के बाद हिंदू रिवाज के मुताबिक उसको छोड़ दिया। साल भर तक नेग्लेक्ट रह जाने के बाद इसका बगल में सब बरगद पेड़, पीपल पेड़ आने लगे। यहाँ पर काफी सामुद्रिक तूफान आता है। इस तूफान में बरगद पेड़, पीपल पेड़ अपना जड़ों के साथ बड़े बड़े पत्थर को पकड़कर नीचे गिरने लगा। इस हिसाब से इसके ऊपर रेत मिट्टी ढके था। 1903 साल में इंग्लिश सरकार इसका आधा भाग को देकर सोच लिया पिरामिड, इसका नाम दे दिया ब्लैक पगोड़ा। इसका गुप्त धन खजाना पाने के लिए उसको खोद के निकाला और असली सूर्य भगवान मूर्ति को पाए थे, उसको लेकर नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में लगाया। अच्छा। अभी भी न्यू दिल्ली में है इसका असली मूर्ति, पत्थर वाला मूर्ति, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। तो इसको सूर्य मंदिर क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहले उड़ीसा में सूर्य यहाँ पर पैदा होता है, जन्म स्थान है, इसलिए ये कोणार्क सूर्य मंदिर। मंदिर। अच्छा। अर्क देवता के रूप में सूर्य को यहाँ पर पूजा करते हैं। अच्छा। लेकिन 700 सदी में हुएनसांग किताब के मुताबिक बौद्ध धार्मिक लोग यहाँ पर मैत्रेय बुद्ध के रूप में सूर्य को पूजा किया। सूर्य का दूसरा नाम रहता है मित्र, बुद्ध का आकार देकर उसको तैयार करके पूजा किए थे, लेकिन मंदिर नहीं था। मंदिर आने लगा, हिंदू राजा महाराज उसका निर्माण किया। तो इसी हिसाब से 1568 से लेकर 1903 साल तक, 200-250 साल तक नेग्लेक्ट रह जाने के बाद इसका बगल में सब बरगद पेड़, पीपल पेड़ आना लगा। ये पेड़ अपना जड़ों के साथ बड़े बड़े पत्थर को पकड़कर नीचे गिर जाने के बाद इसके ऊपर रेत मिट्टी अपने आप भरने लगा सामुद्रिक तूफान में। बाद में जो खोद के निकाल दिया इंग्लिश सरकार, ऊपर में कुछ सादे वाला पत्थर को डालकर उसको मरम्मत कर दिया। इस मंडप के ऊपर 3 दरवाजा, ये जो 3 दरवाजा देखने मिलता है, बीच में एक दरवाजा, दोनों बाजू में 2 है। ये होते पूर्व दिशा, जब सूर्य उदय होता है पहला रोशनी 3 दरवाजे को छूकर अंदर गिरता है रोशनी। तो बीच वाला दरवाजे होकर साल में 2 दिन पहला रोशनी जाता है, मार्च 21, सितंबर 23, मकर रेखा, कर्क रेखा के ऊपर जब सूर्य रहता। जनवरी 14 से जून 13 तक उत्तरायण गति में दाहिने बाजू वाला दरवाजे होकर पहला रोशनी सीधे मंदिर के अंदर गिरता। जून 14 से जनवरी 12 तक दक्षिण गति में बाईं बाजू वाला दरवाजे पर रोशनी आता है, सीधे मंदिर के अंदर गिरता। इसी
इसलिए 3 दरवाजे बनाया ताकि साल भर तक रोशनी सीधे जाकर अंदर गिरेगा। लेकिन लोगों का कहने के मुताबिक उनके जो माथे के पर ताज किरट इस्तेमाल किए थे, उस किरट से जो डायमंड वगैरह था उससे रोशनी चमक कर बाहर आ जाता, इसलिए लोग बिलीव करते थे अंदर सूर्य उदय हो रहे, इसलिए इसका नाम सूर्य मंदिर के रूप में फेमस कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पे साल के हर दिन यहाँ पे सूरज की ये गिरती है, ऐसा बोलते हैं। अच्छा, सबसे पहले वो उड़ीसा में यहाँ पर सूर्य उदय होता है। इंडिया में सबसे पहले अंडमान निकोबार को टच करके इधर आता है। पहला 12 मिनट के अंदर विटामिन मिलता है, इसके बाद नहीं मिलता। इसलिए ठंडा देश में रहने वाला व्यक्ति, चाइनीज, तिब्बतियन, जापानीज, जो व्यक्ति माइनस टेम्परेचर एरिया, बर्फ एरिया में रहते हैं, उनको ज्यादा स्किन डिजीज होता है, क्योंकि उनका स्किन सेल, टिश्यू सेल्स, एनामेल्स लूज हो जाता है ठंडा की वजह से। इसलिए ये लोग पैर बड़ी में, खुला बदन में, समुद्र किनारे में सो जाते हैं, समझ में। तो इसलिए वो जो रोशनी मिलता है सेल को और टिश्यू को सब रिपेयर करता है, एनामेल्स को चेंज करता है। सम्मिश्रण इसका नाम रहता है गांधार शिल्पकला। गांधार शिल्पकला को सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य भारत में शुरू किए थे। एक ग्रीक सेनापति सेल्यूकस लड़की हेलेना को शादी कर देने के बाद भारतीय और ग्रीक लोग का मिलन से आने लगा गांधार शिल्पकला। गांधार मतलब वो शकुनी वाला? जी जी जी। अच्छा, गांधारी माता शकुनी मामा जहाँ पर पैदा हुए थे वो जगह का नाम होता है गांधार। अफगानिस्तान का है वो। हाँ, कंदाहार से वो गांधार। सबसे पहले बामियान बुद्ध मूर्ति आने लगी। एशियन कॉन्टिनेंट का पहला स्टैचू का नाम रहता है बामियान बुद्ध, बहमुनि। हाँ, बामियान बुद्ध, जिसको 1996 में तोड़ दिया तालिबान। बहमनी। हाँ, यहाँ पर ग्रीक कला संस्कृति देखने मिलता है, इसलिए ग्रीक तलवार है, क्योंकि हिंदू जो तलवार इस्तेमाल करते हैं टेढ़ा, ग्रीक जो तलवार इस्तेमाल करते हैं वर्टिकल सीधा, और हिंदू जो ताज पहनते हैं गोलाकार, ग्रीक जो ताज पहनते हैं ट्रायंगुलर, त्रिकोणाकार। इसलिए पता चलता है कि भारतीय और ग्रीक कला का सम्मिश्रण। तो उस जमाने में देवदासी प्रथा चलता था कि सीधा देवताओं को शादी करके भजन गाते थे, पवित्र जीवन को यहाँ पर इस्तेमाल किए थे। लेकिन रात 11-12 में मंदिर बंद हो जाने के बाद अकेले एक दीपक जलाकर इसके अंदर डिवोशनल डांस, भक्ति नृत्य कला को यहाँ पर पेश करते थे। ये खुद को सुरक्षा देने के लिए। तो ये जो है वो डिवोशनल डांस के पोजेस है, सब है डिवोशनल डांस पोजेस। इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, खुद बजाते थे, खुद गाते थे, खुद नृत्य कला को पेश करते थे। देवदासी डांसर्स खुद को सुरक्षा देने के लिए लड़कियों को बचपन से मार्शल आर्ट एजुकेशन जैसा दिया जाता था। इसमें एक देखने मिलता है फीमेल रेस्लर कंपटीशन, और उसको बौद्ध धर्म सबसे पहले दक्षिण भारत में शुरू किए थे। उसको ब्राह्मण लोग विरोध कर देने के बाद ये चाइना में ज्यादा फैलाने लगे। छीना लग के नीचे चेहरा गोलाई, नक चपटा, लंबी कान, बाल का जुड़ा माथे के पर बंधा हुआ। भारतीय लोग बाल का जुड़ा पीछे बांधते हैं, चाइनीज लोग बाल का जुड़ा ऊपर बांधते हैं। इसमें वो हेयरपिन जो रखते हैं लिक्विड पॉइजन रहता है, जो कोई व्यक्ति उसको छेड़छाड़ करता है वो हेयरपिन को निकाल कर इसके ऊपर फेंकता है। इसलिए बाल का जुड़ा चाइनीज लोग ऊपर बांधते हैं। ये होता है जेंट्स रेस्लर। मुक्केबाज प्रथा भारत में उस जमाने में चलता था, इसलिए ये मुक्केबाज प्रथा को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये तो तिब्बत व्यक्ति, तिब्बतियन लोग फाइट में छोटा रहते हैं, चेहरा गोलाई, नक चपटा, उनका बड़ी से पेट बड़ा रहता है। बर्फ एरिया में जो व्यक्ति रहता है वो ज्यादा नॉनवेज खाते हैं, अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, इसलिए बेली का नीचे जो फैट आता है तो प्रजनन क्षमता में काफी तकलीफ होता है, क्योंकि महिला के पास जो ओवरियन ट्यूब रहता है जो टिप्स को टच करके गैमेट और स्पर्म जाना आना करता है, ये टिप्स के ऊपर फैट आ जाने के बाद आसानी से प्रजनन क्षमता नहीं आता, इसलिए जो देवदासी ये पवित्र जीवन के इस्तेमाल किए थे, इसलिए कोई भी ब्रह्मचारी व्यक्ति खाली पैर में जमीन के ऊपर नहीं चलता, क्योंकि प्रकृति को सबसे पहले वो प्रणाम करके पूजा करता, इसलिए वुडन शूज, लकड़ी वाला जूता इस्तेमाल किए थे। ये होता है खड़म जूता, लकड़ी जूता पहने, समझ में आता।
खड़ा हुआ। और ये जो देवदासी सीधा देवताओं को शादी किए थे, मांग में सिंदूर भरते थे, हल्दी, एक हाथ में शीशा, दूसरा हाथ में सिंदूर लगा। सिंदूर का पहला रूप होता हल्दी, दूसरा सिट्रिक एसिड लेमन, तीसरा मर्क्यूरी पारा। ये तीनों का सम्मिश्रण होता है लाल ड्राई सिंदूर। जो जितना ब्रेन के ऊपर लंबा भरेगी उनकी आयु उतना जल्दी कम होगी, क्योंकि इसमें रहता है पारा। ये सती प्रथा से बचने के लिए रिवाज को शुरू किए थे, ताकि पति से पहले पत्नी की आयु कम हो जाएगी, सद्भाव स्वागत मिलेगी। समझ में आया? अगर विधवा हो जाएगी तो उसको जिंदा जला देगी। तो ये सब डांस का गेस्टर शिकार कर रहे हैं गणेश विद्या। यहाँ पर शुक्र शिकार का दृश्य, शुअर जंगली शुक्र का शिकार दृश्य देखने मिलता है। बर्फीला व्यक्ति ज्यादा कम टेम्परेचर में रहने वाला व्यक्तियों को ज्यादा हीट मांस जरूरत होता है, इसलिए सबसे ज्यादा हीट मांस तिब्बतियन चाइनीज बुद्धिस्ट लोग खाते थे। जंगली शुक्र, वाइल्ड बोअर, वाइल्ड बोअर होता है शुद्ध शाकाहारी वाला, इसलिए बोअर मांस बुद्ध को खाने के लिए दिए थे, क्योंकि काफी साल तक तपस्या कर देने के बाद उनके पास एनर्जी नहीं था, हाथ के बगैर एनर्जी नहीं आता है, इसलिए बुद्ध को उन्होंने उस मांस को प्रदान किए थे, जिसके वजह से वज्र बराही के रूप में एक मूर्ति आने लगा बौद्ध धर्म में, इसलिए बराह पूजा शुरू होने लगा बौद्ध धर्म में। तो हिंदुओं में भी हम लोग वराह पूजा करते हैं ना। हाँ, वराह पूजा ये करते हैं। विष्णु जी का जो अवतार है अपना तीसरा, अवतार में होता है। हाँ। आइडल फॉर्मेशन सबसे पहले करते थे बौद्ध धर्म में, ओके। वज्र बराह। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे वो ज्यादा ये तिब्बतियन और वो संस्कृति का ये क्यों दिखा रहे हैं, मतलब क्योंकि 261 BC में सम्राट अशोक उड़ीसा में शासन किए। तो अशोक पीरियड में उन्होंने बौद्ध धर्म को प्रसार किए। प्रेजेंट धौला शांति स्तूप देता है भुवनेश्वर में। यहाँ पर इंडो जापानीज बौद्ध लोग मिलकर बौद्ध स्तूप को निर्माण करके बौद्ध कल्चर, संस्कृति, धार्मिक रीति रिवाज को प्रसार करते। राजा महाराजा ने जिस रास्ते में जाते थे, आम जनता उसी रास्ते में जाते, क्योंकि ब्राह्मण्य, कर्मकांड, सती प्रथा, संस्कृत भाषा को लोग नहीं पढ़ते थे, नहीं सुनते थे, काफी कठोर था, इसलिए उसको परित्याग करके सरल मार्ग बौद्ध मार्ग में चला जाते। इसलिए बौद्ध धर्म जब ऊपर आने लगा, शंकराचार्य दक्षिण भारत से आकर हिंदू धर्म को ऊपर उठाने के लिए बुद्ध को दशावतार के अंदर घोषित किया। बुद्ध जो 300-1500 साल की बात आने लगा। हाँ वही तो 1500 साल की जब मंदिर आने लगा, हाँ। 6th सेंचुरी एडी तक मंदिर नहीं था। 6th सेंचुरी एडी तक केव्स, गुफा और पहाड़ी इलाके में छोटे छोटे मूर्ति तैयार करके चैत्य, सिलिंड्रिकल ऑक्सीजन सिलेंडर और कुकिंग सिलेंडर माफिक चैत्य पूजा करते थे बुद्धिस्ट लोग। बिहार में उनका आश्रम के अंदर रहकर कुछ मूर्ति तैयार करके जो पूजा करते थे, आश्रम में, पहाड़ी इलाका में, गुफा में उनका संन्यास जगह पर रखते थे। बाद में स्ट्रक्चर आने लगा। 6th सेंचुरी एडी के बाद हिंदू लोग स्ट्रक्चर तैयार करने लगे। तो जब 1200 में ये बना, तब किसका यहाँ पे रूलर कौन था? नरसिंह देव, नरसिंह देव राजा। तो इसलिए जो गंग महाराज जब यहाँ पर शासन चलाते थे, हर धर्म को उस जमाने में उन्होंने रेस्पेक्ट देते थे, इसलिए बौद्ध कला संस्कृति समाज में काफी प्रभावित किया था, जिसके वजह से बौद्ध कारीगर का मदद लेकर मंदिर में काम करवाया। तो ये नरसिंह देव वो भी बौद्ध का हिंदू राजा महाराज ने हिंदू धर्म का साथ बौद्ध शिष्य गुरुओं को रेस्पेक्ट देते थे, उनका कला संस्कृति को रेस्पेक्ट देते थे भारत में, क्योंकि बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म के अंदर ही थे। इसलिए राजा महाराजा ने ये कला संस्कृति को सबसे पहले भारत में प्रभावित किए थे, कला संस्कृति को डेवलप किए थे। लेकिन उन्होंने जो पूछा कि चाइना या तिब्बत का ही मतलब क्यों है, तो वो किस लिए चाइनीज तिब्बत लोग सबसे पहले यहाँ पर सूर्य स्नान किए थे, सूर्य पूजा उपचार शुरू किए थे। बौद्ध धर्म में वो लोग रहते थे, बुद्धिस्ट। इसलिए सम्राट अशोक पीरियड से ये सब लोग आकर यहाँ पर सूर्य स्नान शुरू किए। उन्हीं लोग ने मैत्रेय बुद्ध के रूप में सूर्य पूजा शुरू की। बुद्ध का आकार देकर सूर्य मूर्ति को निर्माण करके पूजा की। वो मूर्ति इसका पीछे अभी मौजूद है, दिखाएं। मतलब अभी ये जो मेन मंदिर भी था उसके साथ, मेन मंदिर इसके पीछे ऊपर था, पीछे था, इसके पीछे था, और इसके अंदर भगवान का मूर्ति नहीं रहता। इसके अंदर इसके पीछे वाला मेन मंदिर जो है। मंदिर था वो था मेन मंदिर। गर्भगृह। मेन मंदिर 1837 तक था। से रहकर रात 11-12 में देवा देवियों को नृत्य कला का पेश करते थे, भजन गाते थे, संगीत चर्चा करते थे।
ये इसमें चलाते तो बेसिकली मेन मंदिर में पहले नृत्य मंडप आता है, फिर ये अपना ध्यान मंदिर, ध्यान मंदिर, इसके बाद मंडप है। गर्भगृह आता है। गर्भगृह आता है। ओके, तो ये जो पीछे जो मेन टेम्पल था, मंदिर पे चलता हुआ राष्ट्रीय पर्व बन गया सूर्य रात। 24 चक्र 7 घोड़े को लेकर दोनों बाजू, कुछ घोड़े टूट चुके हैं, 7 घोड़े 1 हफ्ता 7 दिन के लिए लगे। 24 चक्र 24 घंटे की प्रतीक फिस्ट मार किया। इसका बाहर में एक लंबे वाला खंबे के ऊपर अरुण जी की मूर्ति थी। अरुण होता है सूर्य रथ का सारथ। उस अरुण खंबा को, स्तंभ को लेकर रघुजी भोसले नागपुर का महाराज जगन्नाथ मंदिर का बाहर में बैठे। ओके। तो भोसले जब यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए थे पुरी को, मंदिर सब खाली पड़ा था। समझ में? तो भोसले नाइक जात सेनाओं को नियुक्त करके मराठा शासन पुरी में चालू करने लगे। लेकिन पुरी मंदिर में मूर्ति नहीं थी। समझ में? क्योंकि नागपुर से यहाँ जाने के लिए कम्युनिकेशन ठीक नहीं, बहुत सारा नदी जंगल वगैरह ये था, इसलिए छोटे छोटे एरिया सब जमींदार को बांट कर दे दिया। ये जमींदार वाला सब टैक्स कलेक्शन करके उनको लेकर भरते थे। तो रघुजी भोसले राजा का नाम था, शिवाजी का बाद। शिवाजी 1799 से पहले 1616 सेंचुरी से एक्सपायर कर गया। शिवाजी 1799 में रघुजी भोसले यहाँ एक बालक सूर्य भगवान मूर्ति पाए थे, चाइल्ड संगढ़ इमेज। बाल सूर्य भगवान को लेकर जगन्नाथ मंदिर का दाहिने तरफ एक छोटा सा सूर्य मंदिर निर्माण करके उधर पूजा शुरू करना। वहाँ पर इस मंदिर का एक बालक सूर्य भगवान मौजूद है। बाद में इंग्लिश सरकार 1903 साल में ये मंदिर को जब खोद के निकाला तो असली सूर्य प्रतिमा को लेकर नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में लगा दिया और इसके अंदर पत्थर मिट्टी देकर सब भर दिया। क्योंकि जो चौखट का अंदर दिखने मिलता है लोहे का बीम सरिया, तो सरिया के ऊपर चौड़ाई वाला पत्थर को लेकर छत पकाते थे। ये काफी दरार हो जाने के बाद समुद्र की हवा में ऊपर से टुकड़ा टुकड़ा पत्थर नीचे गिरने लगा। इसलिए उसको बचाने के लिए पूरा पत्थर मिट्टी देकर उसको सील कर दिया पूरा। ये जो नया वाला है क्या काम, या आगे वाला जो पुराना सब पुराना चीज है। हाँ। जितने सादे वाला पत्थर दिखने मिलता है बाद में इंग्लिश सरकार बैठा है। ओके। इसलिए इसके ऊपर नकाशी नहीं। ये ऊपर वाली जो लेयर दिख रही है ब्लैक वाली, जितना नकाशी वाला पत्थर सब पुराना है। ओके। नकाशी जिसमें। हाँ। तो हर पहिया में 8-8 करके मोटा स्पोक है, अष्ट प्रहर के लिए लगे और 8 पतला लाठी रहता है। कुल मिलाकर 16 लाठी रहता है। ये 16 लाठी चक्र रहता है सूर्य चक्र। 24 लाठी चक्र को कहा जाता है अशोक चक्र। अशोक चक्र झंडा में देखेंगे, सूर्य चक्र को रिजर्व बैंक नया वाला 10 रुपया नोट का पीछे छपा। समझ लेते हो? तो नया 10 रुपया नोट है, इसके पीछे छपाया नंबर 6 व्हील दिखा देंगे आगे। इसलिए बहुत सारे ड्रैगन मूर्ति यहाँ दीवार पे देखने मिलता है। ड्रैगन से पता चलता है यहाँ पर चाइनीज लोग ज्यादा काम करते थे। तंत्र में सबसे पहले मैत्रेय बुद्ध के रूप में सूर्य को पूजा किया। जो सूर्य मूर्ति को कल्पना करके निर्माण करके पूजा किए थे। तंत्र में पंचमकार, प्रथम अक्षर शुरू होता है मौ से मदिरा, शराब, मछली, मांस, पशु मांस, मुद्रा, योग मुद्रा, मैथुन, संभोग। क्या करते थे? इस मदिरा मछली मांस उसको खाते थे, भोग से समाधि मार्गों को जाते थे, इसलिए संभोग को प्रयोग करते थे। लेकिन जब बुद्ध दशावतार के अंदर आने लगा तो तंत्र धर्म को प्रसार करते समय हिंदू ब्राह्मण धार्मिक लोग, सबरी संप्रदाय ब्राह्मण और शाक्त धार्मिक ब्राह्मण, ये 2 ब्राह्मण तंत्र में जो पंचमकार को प्रयोग करने लगा, बदल में इस्तेमाल करने लगा मदिरा, पीतल बर्तन में नारियल पानी, खाने वाला कपूर, उसको मिलाने से। मछली, मसूर दाल, इसमें रहता है ओमेगा 36, सामुद्रिक माछ में ओमेगा 36। मांस, कद्दू, कोड़ा, इसके ऊपर जो तितलियां बैठता है, ये पट्टी कर देने से छोटे छोटे कीड़ा जाता है, इसको काट देने से जीव हत्या होता है। मुद्रा, योग मुद्रा, मिथुन, कुंडलिनी साधना में सहस्त्र चक्र को जागृत करके आत्मा परमात्मा का संयोग से जो ज्ञान रस प्राप्त होता है वो होते हैं मिथुन। ये होते हैं असली तंत्र। समझ में आया? लेकिन ये शरीर को मिलाकर जो रस से नया जीवात्मा को पैदा करते थे वो होता है मिथुन। मतलब ये होता है जैसे बौद्ध साधु संत है, उनका काम सब लंबा है, समझ में, बड़ा पेड़ वाला, इससे पता चलता है ये सब बौद्ध साधु संत है। ये संभोग से समाधि को जाते थे, इसलिए संभोग कला संस्कृति मंदिर में दिखने मिलता है। ये तंत्र धर्म में आ जाता है। आगम और निगम 2 विद्या रहता है, निगम विद्या में आता है।
मकान घर बनाएंगे सबसे पहले नाग जोड़ा चांदी में तैयार करके डालते हैं। तो उनके माथे के ऊपर 7 फना रहता है, उनकी गोद में विष्णु और लक्ष्मी रहते हैं। इसलिए जहाँ पर मकान घर बनाते हैं सबसे पहले फाउंडेशन का नीचे, नीम का नीचे नाग नागिन जोड़ा चांदी में तैयार करके डाल देते हैं, क्योंकि उनके माथे के ऊपर जो 7 फना रहता है नागलोक पाताल में है। पृथ्वी में 7 पाताल, 7 कॉन्टिनेंट्स, 7 वुड्स के ऊपर रहता है। 7 कॉन्टिनेंट 7 वुड्स के ऊपर रहता है। ये जब अपना फन को और सिर को हिलाता है, पृथ्वी का प्लेट चलता है, भूकंप आता है। भूकंप से मकान घर को बचाने के लिए नाग नागिन जोड़ा चांदी में तैयार करके दिया जाता है, इसलिए मंदिर में रखा जाता है ताकि भूकंप की वजह से मकान मंदिर नुकसान नहीं होगा। इंसान का पहला जीवन शुरू होता है, 6 महीने के बाद अन्नप्राशन होता है। वहाँ पर अन्नप्राशन का दृश्य देखने मिलता है, जहाँ पर एक माँ बैठी, उनकी गोद में के बच्चा दिखने में, कमर में के छोटी सी खंजर है, सबसे नीचे 4 हांडी दिखने में, इसमें कुछ खाना पकाना। ये होते अन्नप्राशन दृश्य। अन्नप्राशन करते समय तैयार होने वाला खाद्य बच्चा को दे देकर कंधे के ऊपर रखकर थप्पड़ देते हैं। लेकिन सम्राटवंशी लोग क्या करते हैं, बच्चा को स्पून में चम्मच खिला देने के बाद बेड के ऊपर छोड़ देते हैं नंगा। उनका जो 10 दासी रहते हैं असिस्टेंट्स, ये क्या करते हैं, उसके सामने लोरी गाते हैं। तो मुंह से जो शब्दों को पैदा करते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा आता है, इसलिए कार्बन गर्म हवा जब बच्चा का स्टोमक के ऊपर प्रेशर देता है तो स्टोमक के अंदर जो एयर हवा रहता है वो बाहर आ जाता है और डाइजेस्टिव क्रिया आसानी से बढ़ जाता है। समझ में? इसलिए कोई भी अन्नप्राशन होते समय म्यूजिक थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वहाँ पर शब्दों को वाइब्रेट करा देने से तो नकारात्मक ऊर्जा का खाद के ऊपर आसक्त नहीं रहेगा और ये सब चीजों से भूताणु, ये कीटाणु, ये सब उसके आसपास में ना आने के लिए म्यूजिक थेरेपी को प्रयोग करते हैं। ये लेजर शो का था, ये क्या? लेजर शो ये वाला नहीं, जस्ट ये क्या है? ये लाइट देते हैं शाम को। हाँ? शाम को ये लाइट दिया जाता है। अच्छा, शाम को विजिट करते हैं, एलईडी लाइट, शो लाइट। अभी चालू है क्या लाइट शाम को या बंद है? लाइट एंड साउंड शो होता है शाम को 7:30 होता है? 7:30 आज होगा? आज होगा। वहाँ पर वैदिक और तांत्रिक जो पूजा हमने चलाते थे। लेकिन ब्राह्मण धर्म में मदिरा, पीतल बर्तन में नारियल पानी खाने वाला कपूर, पीतल बनता है कॉपर और जिंक से, जिंक चुवाने वाला जर में इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया? जिस नारियल में मलाई नहीं रहता है उस पानी का आप लोग रखेंगे, इसमें रहता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम खारा पानी। सोडियम जिंक मिल जाने से स्लो पॉइजन होता है, इसमें कपूर मिला देने से पॉइजन को बढ़ा देता है, इसलिए उस पानी बिल्कुल नशा हो जाता है। समझ गए? मदिरा। मछली होता है, मसूर दाल, मांस होता है, कद्दू और कोड़ा, उसको बलि चढ़ाते हैं, इसको सब चलाते हैं। लेकिन जिस मंदिर में देवी और योगिनी मूर्ति रहता है वहां पर तंत्र में मछली मांस चलाते हैं। इसलिए जगन्नाथ मंदिर का बाएं तरफ बिमला देवी है, मदर गॉडेस ऑफ जगन्नाथ। बिमला देवी का पास मछली मांस चढ़ता है नवरात्रि के दिन, सप्तमी, अष्टमी, नवमी के दिन। इसलिए वहाँ पर पश्चिम द्वार मिलता है, पश्चिम द्वार होकर गुप्त रात 11-12 में जगन्नाथ मंदिर बंद हो जाने के बाद उधर सब आते हैं तंत्र धार्मिक ब्राह्मण, ये पश्चिम द्वार होकर आते हैं और आमिष प्रसाद तैयार करके बिमला देवी को पूजा करके पश्चिम द्वार होकर चला जाता है। सुबह क्या होता है, उनको माघ स्नान, शब्द का अर्थ होता है गंगा जल वगैरह, ये सब पंचामृत गंगा जल उसको देकर पवित्र किया जाता है, फिर वैदिक रीति रिवाज में पूजा होता है। समझ में आया? इसी हिसाब से वैदिक और तांत्रिक रीति रिवाज में उधर पूजा होता है, यहाँ पर वही चीजों को इस्तेमाल किया। तंत्र रिवाज जहाँ पर रहता है मंदिर, दीवार और दरवाजे के ऊपर भैरव मूर्ति रहती है, इसलिए भैरव होता है रिप्रेजेंटर ऑफ स्पिरिट। भैरव मूर्ति से पता चलता है तंत्र पूजा यहाँ पर ये होता है स्पिरिट का प्रतीक, क्योंकि इसका अंक रहता है रंगीन अंक। जिसके अंक रंगीन होता है, रंग क्या चीज फीलिंग्स नहीं करता, जो रंग को महसूस नहीं करता, इल्यूजन का होल्ड में नहीं आता, इसलिए वो स्पिरिट शक्ति को आसानी से देखता है। तो स्पिरिट शक्ति को पाने के लिए तंत्र में 6 पाक गुरु, हरिपा, कानुपा, लुईपा, सबरीपा, शेरपा, ये बौद्ध तंत्र गुरु तंत्र को प्रसार करके यहाँ न लगा, इसलिए तंत्र में मिराकल आम जनता देकर आसानी से उनका संप्रदाय के अंदर चला जाता है।
समझ में? ये था ये दिसंबर ड्रैगन 22। है, लेकिन उसके नीचे क्या है? नीचे वाला तो- हाथी 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 दो भाग पर था बौद्ध धर्म, हाँ हिनयान और महायान। हाँ हिनयान वाला सफेद हाथी का इस्तेमाल किया, हिनयान को डाउन करके महायान ज्यादा प्रभावित करने लगा, क्योंकि महायान वाला मूर्ति पूजा किया, हिनयान वाला शुरू से जंगल को चला जाते थे परिवार को छोड़कर। महायान संप्रदाय में परिवार, फैमिलियर लाइफ्स, लग्जरियस लाइफ्स के यूज करते थे। तो फिर अभी वो ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं? ये हिनयान को डाउन करके महायान को ज्यादा समाज में प्रभावित करने लगा, महायान संस्कृति ज्यादा समाज में फैला कर। ये जो होता है उत्तर दरवाजा, ये दरवाजे के ऊपर ये 3 मूर्ति देखिए, 3 सिर वाला एक मूर्ति है बीचों बीच में, 3 हेड्स वाला उधर वो ऊपर ब्रह्मा वाला, ब्रह्मा जैसा ब्रह्मा जैसा हाँ लग हाँ रहा है, एकदम लेकिन हाथ में डम्बर है, हाँ डम्बर शिव जी का पास है। भैरव मूर्ति, समझ में? भैरव का मूर्ति इस मूर्ति का दिवाल के ऊपर भैरव मूर्ति रहता है, योगिनी पूजा प्रचार करते हैं। इसलिए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा देते समय एक योगिनी यंत्र रखा जाता है, उस योगिनी यंत्र के ऊपर शब्दों का अल्फाबेट को प्रयोग करके प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। कोई भी दूसरा व्यक्ति आकर उस अल्फाबेट को पाठ करके अगर वहां अपवित्र कर देता है, उससे छुटकारा पाने के लिए भैरव मूर्ति को रखते हैं, ताकि भैरव स्पिरिट को बाहर से भगा देता है, समझ में आता। इसलिए भैरव होता है रिप्रेजेंटर ऑफ द स्पिरिट्स, जिसके वजह से मंदिर का दीवार के ऊपर, दरवाजे के ऊपर उसको लगाया। दूसरा बात होता है, जो प्रसाद समर्पण किया जाता है देवताओं को, उस प्रसाद के ऊपर उसका गंध, सुगंध नाक में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर आसक्त आ जाता है दूसरा आत्मा। इसलिए आसक्त जिस प्रसाद के ऊपर आ जाता है वो प्रसाद का लायक नहीं रहता, इसलिए मुंह में कपड़ा बांधकर जगन्नाथ जी के पास प्रसाद देते हैं, यहाँ पर उसी हिसाब से प्रसाद करते हैं। क्राउन होता है मुकुट से, हाँ मुकुट से इंग्लैंड में चलते, ये हमारा एएसआई का एएसआई ने किया है क्या? नहीं, इंग्लैंड वाला इसको सबसे पहले 1881 से लेकर 1939 तक, ये मतलब 1939 तक क्राउन सर्विस ऑफ इंडिया उसको खोद के धीरे धीरे निकाला और बगल में पत्थर अगर देकर बंद कर दिया, प्लेटफॉर्म तक उन्होंने रिपेयर किया कहाँ तक, कब तक? वहाँ तक सीढ़ी का ऊपर, हाँ प्लेटफॉर्म तक, प्लेटफॉर्म से यहाँ तक नीचे तक 1959 के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको खोद के निकालकर सब रिपेयर हो गया। ब्रिटिश एरिया का भी उसमें आते हैं और जी हाँ। हमारा बाद में एएसआई का 1959 के बाद ये इसको टेकअप करके धीरे धीरे सादा पत्थर देकर उसको मरम्मत किया। मरम्मत किया। तो ये मेन ये है क्या सर? ये होते उत्तर दरवाजा, उत्तर दरवाजा। उत्तर दरवाजे के दोनों बाजू पर दो हाथी का मूर्ति था। ये दरवाजा मतलब ये भी ओपन नहीं था या बाद में खुला उसे था, 1903 में इसको ब्रिटिश सरकार बंद कर दिया, ये पत्थर लगा ब्रिटिश सरकार पत्थर वॉल लगा के के इसको पूरा बंद कर दिया। और ये जो उत्तर दरवाजा का दोनों बाजू पर दो हाथी का मूर्ति था, 1959 में पीछे लेकर बैठे। कहाँ पे? ये हाथी जो है, ये दरवाजा के दोनों बाजू पर अच्छा प्लेटफॉर्म के ऊपर, हाँ वो गिर जाने के बाद प्लेटफॉर्म नया करके प्लेटफॉर्म बना करके उधर लेकर बैठे थे। मतलब ये मूर्ति वही है लेकिन यहाँ से फिर वापस शिफ्ट ये ओरिजिनल है, यहाँ से वहाँ तक शिफ्ट किया। उसको इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट पोस्टल टिकट के ऊपर छपा, पोस्टल टिकट में याद सिंबल ऑफ साल्वेशन। उत्तर शब्द का अर्थ होता है आंसर, आंसर देने वाला व्यक्ति साधु संत ब्राह्मण गुरु, साधु संत ब्राह्मण गुरु उत्तर दरवाजे को छूकर प्रवेश कर, समझ गया। तो इसलिए जुपिटर बृहस्पति का चेहरा रहता है पृथ्वी का उत्तर दिशा में, समझ गए? लेकिन दक्षिण दरवाजे के ऊपर रहते हैं अश्व और घोड़े का मूर्ति। दक्षिण दरवाजा, अश्व और घोड़ा, अश्व घोड़ा, अश्व मतलब घोड़ा, अश्व मतलब होते घोड़ा। वो क्या दक्षिण शब्द का अर्थ होता है दक्षिणा। हॉर्स सिंबल ऑफ फाइनेंस, बिकॉज जो इंजन हम तैयार करते हैं इसमें हॉर्स पावर देते हैं, जितना हॉर्स पावर बढ़ता है इसका फाइनेंस उतना बढ़ जाता है। इसलिए दक्षिण दिशा में दक्षिणा ज्यादा प्राप्त होता है। दक्षिणा वाला व्यक्ति दक्षिण दरवाजा को छूकर प्रवेश करता, राजा महाराजा जमींदार अमीर व्यक्ति से दक्षिण दरवाजा से प्रवेश करता। पूर्व दरवाजे के ऊपर रहता है सिंह मूर्ति। सिंह होता है जागृत मार्ग, अपना धर्म को जागृत करके अंदर प्रवेश करो जगह का धार्मिक मार्ग, धार्मिक मार्ग में आम जनता प्रवेश करो, समझ में आया? धर्म दक्षिण हो गया अर्थ, उत्तर हो गया मुख्य,
उत्तर मिल जाने से खुश। पश्चिम द्वार जो रहता है, पश्चिम द्वार के ऊपर रहता है टाइगर मूर्ति, बाघ का मूर्ति। बाघ जब शिकार करता है इस हिसाब से सबसे पहले खून पीता है, इसके बाद मांस खाता है। सो टाइगर एंट्रेंस रहता है पश्चिम द्वार, पश्चात कार्य, पिंडदान कार्य, काल विद्या कार्य, गुप्त कार्य। गुप्त कार्य हो गया कार्य काम। सो टाइगर सिंबल ऑफ सेक्स, काम मार्ग। काम मार्ग होकर उधर प्रवेश करते दंपति तंत्र पूजा करते। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 दरवाजा रहता है मंदिर में। जो मंदिर में पश्चिम द्वार रहता है वहाँ पर तंत्र पूजा होता है। जिस मंदिर में पश्चिम दरवाजा नहीं रहता है वहाँ पर शुद्ध शाकाहारी वैदिक कर्मकांड में पूजा होता है। इसे आसानी से पता चलता है। मछली मांस नॉनवेज प्रसाद प्रवेश करता है, पश्चिम द्वार होकर चला जाता है। समझ गए तो इसलिए पश्चिम द्वार वाला तांत्रिक। ये था असली मंदिर। इसका ऊंचाई था 227 फीट, जगन्नाथ मंदिर से करीब 22 फीट ज्यादा था। ओके, मतलब ये इससे भी बड़ा था। ये मंदिर से 22 फीट ज्यादा था। सिलिंड्रिकल मंदिर, ऑक्सीजन सिलेंडर। अच्छा, ऑक्सीजन सिलेंडर को सीधा रखने से देता रहता है। ये सिलिंड्रिकल मंदिर नेचुरल कैलामिटी, सामुद्रिक तूफान में टोटल कोलैप्स हो जाने के बाद में कुछ सादे वाला पत्थर लगाकर उसको सुरक्षा दिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे में दिया भारतीय पुरातत्व विभाग। इसमें कुछ हिस्सा देखने मिलता, लेकिन इसका मूल भाग आप लोग देखेंगे कमल फूल पंखुड़ा के ऊपर। तो छोटा छोटा कमल फूल पंखुड़िया देखने मिलता है प्लेटफॉर्म का ऊपर में, या नीचे भी कुछ कमल फूल पंखुड़िया देखने मिलता है। असली मंदिर का नाम रहता है गर्भगृह। गर्भगृह, हाँ, गाभारा बोलते हैं हम लोग। जी फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट जी, सेकेंड वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट जी गर्भगृह। साइंस में इसको कहा जाता है ओम इनसाइड यूट्रस। ओके, गर्भाशय के अंदर जो फूल रहता है इसका कारण है कमल। समझ में आया? जब ब्राह्मण धर्म में असली मूर्ति को स्थापित किया जाता है तो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं गर्भगृह के अंदर। प्राण जब प्रतिष्ठा करते हैं वो बीज मंत्र प्रयोग करते हैं। बीज शब्द का अर्थ होता है क्रोमोजोम। आपका ब्राह्मण जब हवन करता है किसके ऊपर हवन करता है? मिट्टी के ऊपर। मिट्टी होता है प्रकृति और माँ शरीर के ऊपर गर्म करके पिता ब्राह्मण, जो जानते ब्राह्मण सब ब्राह्मण, इसलिए पिता ब्राह्मण हवन करके इसके ऊपर बीज मंत्र को प्रयोग करते हैं। बीज मंत्र देते समय मंत्र का आखिरी में ताली लगाते। सूर्य को जो बीज मंत्र दिया जाता है ओम ह्रं ह्रीं ह्रौं सं सूर्याय फट् स्वाहा। ओम शब्द का अर्थ है प्रकृति। प्रकृति शरीर के ऊपर ब्राह्मण पुरुष जब आग लगाता है उसकी उत्तेजित करती है, इसके ऊपर छोड़ता है ह्रं ह्रीं ह्रौं, ह्रं ह्रीं ह्रौं, 3H अल्फाबेट, 3 वर्ड्स का फर्स्ट अल्फाबेट H, 3H संग, ह्रं ह्रीं ह्रौं संग सूर्याय फट् स्वाहा। ओम हो गया प्रकृति। प्रकृति के ऊपर 3H, 3X क्रोमोसोम, संग Y क्रोमोसोम। 4 बीज अक्षर को, शब्द को, अल्फाबेट को प्रयोग करता है ब्राह्मण पुरुष। कैसे प्रयोग करता है? फट, स्ट्रोक देकर प्रयोग करता है। स्ट्रोक देकर प्रयोग करने से प्रकृति कंसीव होती है, जीवात्मा आ जाती है। समझ में आया? सो प्रकृति के ऊपर पुरुष ब्राह्मण 4 बीज को, क्रोमोसोम को जो प्रयोग करता है इसके ऊपर स्ट्रोक देता है बार बार। स्ट्रोक देकर नाद से ब्रह्मों को जागृत किया जाता है, ब्रह्मों को पैदा किया जाता है। ये होते हैं नाद ब्रह्म का चीज। जहाँ पर जीवात्मा सृष्टि होता है मूर्तियों में, वहाँ पर मूर्तियों का और स्टैचू का वजन अपने आप बढ़ जाता है, जिसके वजह से आसानी से पता चल जाता है प्राण इसमें आ गया। दूसरा, आम जनता को कैसे पता चलेगा? उसमें जो फूल माला चढ़ाते हैं, सुबह जो हम फूल माला चढ़ाएंगे शाम को उसको अगर ताजा दिखने को मिलेगा आपको महसूस होगा इसमें जान है। तीसरा, EMF मीटर मिलेगा, पैरानॉर्मल मीटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर। ये जो मैग्नेटिक मीटर को ओपन कर देने से मंदिर का बाहर में इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा दिखाएगी, लेकिन मंदिर के अंदर सिर्फ पॉजिटिव ऊर्जा जहाँ पर दिखाएगा आपको पता चल जाएगा इसमें पॉजिटिव आत्मा देवात्मा है। समझ में? इससे पता चलता है। इसलिए मंदिर के अंदर पॉजिटिविटी हमको मतलब ये होती है। मंदिर का गिरा हुआ पत्थर, इसका आधे भाग दीवार के अंदर था, आधे भाग दीवार के बाहर में रखा गया। ये थे वॉल बैलेंस स्टोन्स। जो शेर मूर्ति दिखने मिलता है, इतने बड़ा शेर मूर्ति ऊपर में, उधर देखिए जो ऊपर वाला शेर इतना साइज, उधर सबसे ऊपर में जो शेर, हाँ वो एकदम बीच वाला इतना बड़ा मूर्ति वहाँ पे, उसका आधा भाग
दीवार के अंदर सिर्फ चेहरा भाग बाहर है। ये दीवार को बैलेंस करके रखने के लिए ये सब मूर्तियों को दीवार में फिक्स ये भी इस मंदिर पे जी ऊपर जी था, जी जी मतलब मेन मंदिर मेन मंदिर। मतलब ये सब उसी का मंदिर का ही भाग है। जब मेन मंदिर का गिरा हुआ पत्थर। भाग है, जो आधा अंदर रहता था आधा बाहर। जी जी दीवार को बैलेंस करके रखने के लिए इसको पत्थर की इस्तेमाल किया। इसको मेन मंदिर की नक्काशी, क्योंकि इस पत्थर में सभी जो काले काले दाग दिखने मिलता है, पर्टिकुलर ये दाग में आयरन और ज्यादा है, समझ गया। इसलिए कोई भी पत्थर के ऊपर अगर बिजली बार बार गिरेगा तो उस पत्थर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा, पावर आ जाएगा। इसलिए लोग सोचते थे ये एक अट्रैक्टिव टेम्पल है, उनका कंपास और पुका यंत्र को सब अट्रैक्टिव कर रहे हैं, इसकी वजह से लोग कहावत में बोल दिया मैग्नेट इसके ऊपर। लेकिन इसके पीछे कुछ हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं। इसकी वजह से आयन और की वजह से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बन जाता है। कुछ था। ओके। सवार होने वाला जो मूर्ति दिखने मिलता है ये तो सनसेट आइडल। जब सूर्य अस्त होता है आखिरी रोशनी लास्ट रोशनी इसके ऊपर आता है। चेहरे पे थोड़ा थकावट की भाव भर गई, ये बिल्कुल बुद्ध जैसा लग रहे हैं, लेकिन सीने में जनेऊ है और उनका घुटन का नीचे लेदर सूट चमड़ा जूता है, गम्बूट जूता, समझ में। इसलिए पाश्चात्य शिल्पकला संस्कृति में इसको निर्माण किए थे। जब सूर्य अस्त होता है आखिरी रोशनी इसके ऊपर आ जाती है। तो समाज में जो छोटी जातियों का व्यक्ति ब्राह्मण रिवाज के मुताबिक अंदर प्रवेश नहीं कर पाते थे, वो लोग बाहर रहकर उनको दर्शन करते। ये सूर्य की मूर्ति है क्या? अस्ताचल सूर्य भगवान, सनसेट आइडल। हाँ, अस्त में जाने वाले सूर्य जी। अस्त में जाने वाले। तो इसीलिए समाज में जो छोटे जात का व्यक्ति ब्राह्मण रिवाज में अंदर नहीं जाते थे, वो लोग बाहर रुक जाते थे। इसलिए उन लोग ने बाहर रहकर उनको दर्शन करते थे, पूजा करते थे। इसलिए बाहर गिर जाने के बाद उसको दोबारा उठाकर बैठे, दो हाथ में 2 कमल फूल। तो यहाँ हम ऊपर नहीं जा सकते ना अभी, नीचे से ही। 1996 से बंद है ऊपर जाने के लिए, प्लेटफॉर्म के ऊपर जाने। अच्छा, 1996 तक खुला था। तो ये 7 ये है क्या? ये जो चक्र है, कितने चक्र है? 24 चक्र है। 24 घंटे के लिए लगा है, 24 चक्र, समझ जाते हैं। इसलिए 24 घंटा सूर्य घूम रहे, ये बातों को उन लोग ने महसूस करते थे। सूर्य घूम रहे वो लोग महसूस करते थे, इसलिए 24 घंटे के लिए 24 चक्र को लगा दिया। अंदर में देखिए यहाँ पर एक दंपति मूर्ति देखने मिलता है कोने पे, साधु और साधिका। उनके एक पैर काफी पतला, एक पैर काफी मोटा है। कहाँ पे? कोना वाला ड्रैगन का पास। ड्रैगन दिखा मुझे, हाँ, लेकिन गणपति उसका नहीं। बगल में एक साधु और साधिका है, हाँ जी। एक कपल है। तो साधु वाला मूर्ति इसमें बड़ा हाइड्रोस है, साधिका वाली मूर्ति में एक पैर पतला एक पैर मोटा है। बंगोप सागर किनार में फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो ज्यादा है, मंगलखाड़ी किनार में। ये फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो की वजह से फाइलेरिया रोग इधर ज्यादा है, समझ में। तो दूसरा, जिस एरिया में पानी में सफिशिएंट आयरन और रहता है उस एरिया लड़कों को हाइड्रोसिलिकल डिजीज ज्यादा, इसलिए ये होता है नेचुरल डिजीज। 800 साल पहले भारत में ये डिजीज था इस इलाका में, जिसको दिखाया। यहाँ तंत्र होता है 3 किस्म का, आदिवासी तंत्र, बौद्ध तंत्र और ब्राह्मण तंत्र। सो आदिवासी तंत्र में जो ब्राह्मण रहते हैं उनको कहा जाता है साबरी ब्राह्मण। साबरी मंत्र रहता है, साबरी ब्राह्मण। साबरी एरिया में, आदिवासी एरिया में बहुत सारे महिला तांत्रिक लोग रहते हैं। तो इसलिए पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा ये क्षेत्र में ज्यादा महिला तंत्र में। गोष्ठियों और सांप्रदायिक दंगा में भाषा विधवा जाने के बाद उनको लेकर कृतदास मार्केट में भेज देते थे। छोटी छोटी उम्र में लड़कियों को लेकर भेज देते थे। फिर आराम वगैरह ये सब साइड से लोग खरीद करके ले जाते थे। तो कृतदास प्रथा को डरकर इस जंगल में रुक जाते थे, गुप्त और गुफा में रुक जाते थे। इसलिए गुप्त जगह पर रखकर गुप्त विद्या को जो प्रयोग करते थे, अपना पास पालतू जानवर वगैरह रखते थे। तो इसलिए ये मदिरा मछली मांस सब खाते थे। पालतू जानवर को बलि चढ़ाने से पहले उसके साथ यौन क्रिया करते थे, समझ में। तो काम क्रिया करते थे और उसको बलि चढ़ाकर इसका मांस खाते थे जानवर का साथ। ये चीजों को इस्तेमाल कर देने के बाद आदिवासी महिलाओं ने पृथ्वी में एड्स डिजीज आ गई। एड्स बहुत पुराना नेटवर्क डिजीज है, एक ट्राइब्स एरिया के अंदर ही रुक जाता था। जब आम जनता जाकर उनका कल्चर को डेवलप करने लगा तब HIV बाहर आने लगा। सूर्य भगवान पत्नी के नाम की छाया साल से पैदा हुए थे ग्रह शनि,
असली नाम थी संज्ञा। संज्ञा इंसान रूप को धारण करके उनके आसपास में नहीं रह पाए, इसलिए उन्होंने एक माया रूप को धारण किए थे। तो माया रूप होता है छाया। छाया दासी के रूप में उनको सेवा देकर दासी पुत्र शनि को पाए थे, इसलिए छाया देवी मंदिर वो है सूर्यपत्नी मंदिर। छाया शब्द का अर्थ होते कला, काली विद्या में उनको पूजा करते। काली विद्या होता है तंत्र विद्या, समझ गया? काली विद्या में उन्हें पूजा करते थे, तंत्र विद्या में पूजा करते थे। जैसे भिन्ना का भी का पास तंत्र पूजा होता है, यहाँ छाया का पास तंत्र पूजा चलती है। सबसे ऊपर जो बड़े वाला मूर्ति दिखने मिलता है अध्ययन सूर्य देव, दोपहर वाला रोशनी ये बीच वाला इसके ऊपर आ जाता है, बीच वाला मूर्ति। तेरे पे हाथ टूट चुका है, बाकी सब चीज है। कमर में बहुत सारे युद्ध यात्रा करते समय राजा महाराजा ने जो जेवर पहनते उसको लगाया। हाथी के ऊपर लंबा किरीट है, उनका घुटने का नीचे लेदर शू मतलब गम्बुड़ जूता, ईरानियन जूता, समझ में आता है। इसलिए मध्याह्न रोशनी दोपहर रोशनी हर रोज इसके ऊपर आ जाता है। और सीने में देखने मिलता है जनौ से पता चलता है हिंदू मूर्ति ब्राह्मण धर्म में। अपने वो जो म्यूजियम में जो दिखाई थी ये सेम मूर्ति है ना? मूर्ति। अच्छा, तो इसके बाद में बनाई गई है? वो म्यूजियम में डुप्लीकेट मूर्ति है, ये ओरिजिनल है। ओके, म्यूजियम तो अभी बनाया रिसेंटली। हाँ वही तो, हाँ तो ये वाली ओरिजिनल है। यहाँ देखिए भीतर जो छोटे छोटे 4 मूर्तियां देखने मिलता है, छोटी छोटी 4 मूर्तियां, जिसमें एक वृद्धा उनकी घर गृहस्थी त्याग करके जाने की तैयार में जाते समय बहु पैर छूकर प्रणाम करे। सामने लड़का खड़ा कर रो रहे, पीछे पोता दादी को पकड़ कर। ये होता है वानप्रस्थ जीवन का दृश्य। पहला 25 साल गुरुकुल, दूसरा 25 साल गृहस्थ। 50 के बाद अंक पैदा होता है 51 वर्ष। सौकेला वनवास जाते समय सब परिवार लोग का आशीर्वाद देकर जाते। ये बीच वाला बोल रहे हैं ये वाली है? एकदम बीच में छोटे छोटे ये जो 4 वो खंबे वाले। तंत्र धर्म में जब ब्राह्मण्य धर्म भारत में आने लगा तो तंत्र धर्म में स्त्रीलिंग प्रवेश करने लगा, महिला प्रवेश करने। इसलिए तंत्र धर्म में सामूहिक विवाह कार्य करते हैं। तो सामूहिक विवाह कार्य कर देने के बाद मतलब दूसरा शादी कर देने के बाद पति और पत्नी का मानसिक तालमेल ठीक नहीं रहते, इसलिए पति के कंधे के पर पत्नी बैठ चुकी है, उसके हाथ में एक लाठी दिखने मिलता है। ये होता है सोशल एक्टिविटीज। लेकिन माइथोलॉजी सेट्स, मिथिकल कंसेप्ट के मुताबिक ये होते गॉडेस पार्वती, हाथ में देखने मिलता है खपर, समझ में आया, दंड है। नीचे जो देखने मिलता है एक राक्षस व्यक्ति कीर्तिवास। ये देवी पार्वती को एकाम्र कानन में अकेली देखकर उनको शादी करने के लिए उन्होंने कहा कि हम बहुत साल तक योगिनिक रूप से यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, हमको ज्यादा प्यास लग रही है, पानी की धारे हमको लेकर चले। पार्वती जी को उन्होंने कंधे के ऊपर बैठा के समय रास्ते में जाते समय उन्होंने अपना वजन को बढ़ा दिया। वजन बढ़ाते बढ़ाते समय वो जमीन के नीचे अपने आप प्रवेश करने लगा, समझ लिया? कौन सा राक्षस है? कीर्तिवास। कीर्तिवास हर देवा देवियों का माथे के ऊपर देखेंगे चेहरा, राक्षस चेहरा, वो होता है कीर्तिमुख, कीर्तिवास इसका समझ लिया? कीर्तिमुख इसको कहते। तो तंत्र में योगिनी धर्म के साथ जब महिलाओं ने तांत्रिक पूजा उपचार करने लगा, जिस एरिया में सिर्फ महिला शिष्य रहते थे, ये मदिरा मछली मांस उसको खाते थे, योग मुद्रा को पालन करते थे। बहुत शिष्य में काम को रेस्पेक्ट देने के लिए ये क्या करते थे, फिजिकल अटैचमेंट होते थे थ्रू द मेल ऑर्गन्स मेड बाय वुडन। नीचे वुडन दिखने मिलता है मेल ऑर्गन्स, दैट इज कॉल्ड लेस्बियन। लेस्बियन होता है इंडियन कल्चर, तंत्रिक कल्चर्स, जिसको हिंदू महाराजा ने एक्सेप्ट नहीं किए थे, इसलिए रूलर्स इज गोइंग टू द पनिशमेंट्स, रूलर्स उनको पनिशमेंट देने की तैयार। लेस्बियन कल्चर जैसे यहाँ पर देखिए
That is called a Salbhanjika. She is breaking a branch of sal tree. A Salbhanjika sculpture, symbol of a pure fertile soil. इस पेड़ का नीचे बुद्ध बैठकर कठोर तपस्या किए थे 50 दिन बिना खाते। उनका बदन विकलांग हो जाने के बाद बिहारी यादव कन्या सुजाता बुद्धों को सेवा देकर पायस खाने के लिए दिए थे और बुद्ध उनको ब्लेसिंग किए थे। तो सबसे पहले पहला शिष्या थी सुजाता। कौन सा ट्री आप बोले? साल पेड़, साल साल ट्री। कोई भी मंदिर दीवार के पर अगर मछली का नक्काशी देखेंगे, मछली, पशु बलि प्रथा, रक्तदान, पुण्यदान का दृश्य, मिथुन, काम कला का दृश्य देखेंगे, ये तंत्र संस्कृति में आ जाता है। इसलिए जिस रिवाज धार्मिक जीवन समाज में जिस एरिया में जिस हिसाब से प्रभावित किया था उस एरिया मंदिर दीवार के पर मिथुन काम कला संस्कृति दिखने में। फिर अजंता एलोरा, आप लोग का खजुराहो, ये सब जगह पर ये सब चीज दिखने मिलता है। ये तंत्र धर्म का चीज है। पंचमय में आता है, पंचमौ में आता, मौ मछली मांस मुद्रा ये सब में आता है। तो बेसिकली ये सब मंदिर तंत्र धर्म पे ही है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। प्रभावित किया था और तंत्र धर्म में देवा देवियों को पूजा करते थे। जगन्नाथ मंदिर में तंत्र धर्म होता है, इधर भी होता है। इसलिए जगन्नाथ मंदिर दीवार में काम मूर्ति है, इधर भी है। अभी सारी इसके ऊपर एक कविता आप लोग पढ़ सकते हैं, गीतांजलि किताब। आइसोलेटेड बिलवर्ड फीमेल लवर, शी इज वेटिंग फॉर हर मेल लवर। अपना मेल लवर के लिए इंतजार किया, चेहरे पे थोड़ा मुस्कान भाव देखने मिलता है, जिसको देखकर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा है, द लैंग्वेज ऑफ मैन हियर इज डिफीटेड बाय द लैंग्वेज ऑफ स्टोन्स। इंसानों का भाषा यहाँ पत्थर भाषा से पास पराजित है। समझ में आया? ये सब पत्थर को जोड़ाई कराने के लिए लोग पत्थर का बीचों बीच में जॉइंट जगह पर छोटे छोटे गढ़ा करके गाढ़े के पर लोहा डालकर उसको जॉइंट किए थे। लोहा को गर्म करके गड्ढा में ठोक देते थे। इस हिसाब से ये सब लोहे का क्लैंप से इस्तेमाल करके उसको जॉइंट किया था। इसलिए अंदर लोहे का क्लैंप देखने में। अरे जितना चक्र रहता है, कोई भी चक्र में समय काउंटिंग कर सकते हैं अगर धूप रहेगा। समझ गए? मोटा स्कोप है, 8 पैर के लिए लगा, एक पैर 3 घंटा। समझ जाते हो? 24 घंटा। बीच में प्रहर अष्ट प्रहर, एक प्रहर होते 3 घंटा। करेक्ट। बीच में जो पतला लाठी देखने मिलता है, एक पतला लाठी 1.5 घंटा को जाहिर करता है, क्योंकि 3 घंटा का बीच में वो है 1.5 घंटा। और इसका सेंटर में जो आउटसाइड जो है, आउटसाइड में चक्र का आउटसाइड में बाहर हिस्सा में जो गोलियां दिखने मिलता है, बिंदु, एक गोली बिंदु रहता है 3 मिनट। ये तो पूरा दिशा। जब धूप इसके ऊपर आता है, इसका छाया उल्टा रहता है। उल्टा शुरू होता है सुबह 6, मॉर्निंग 6, 7:30, 9, 10:30, 12, 1:30, 3, 4:30, इवनिंग 6। सिर्फ सुबह 6 से शाम 6 तक धूप रहता है, उसके अंदर ही 12 घंटा मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। समझ में आता? तो अब वाला टाइम कैसे पता चलेगा मुझे? पता चलेगा क्योंकि बदल गिरा है। यहाँ बीच में एक पतला लाठी रखेंगे, ये पतला लाठी और अंगुली कुछ रख देंगे। ये जो पतला छाया जो गोली के ऊपर गिरेगा, वहीं से टाइम को काउंटिंग करेंगे। समझ में? तो ये छाया आसानी से अगर पता होगा तो पता हो जाएगा इसमें टाइम कितना होगा, मिल जाएगा। ये एक गोले का मतलब कितना? 3 मिनट गोले का? गोली होता है 3 मिनट। 3 मिनट। हाँ, 60 गोली इसका बीचों बीच में 60 गोली। साउथ साइड में पर्टिकुलर इस चक्र को रिजर्व बैंक नया वाला 10 रुपया नोट का पीछे छपाया, पुराना वाला 20 रुपया नोट का पीछे छपाया। पर्टिकुलर इस चक्र को छपाया। हर चक्र में नकाशी अलग है। ये अभी दिखाया था। ये नकाशी वाला चक्र 10 और 20 रुपया नोट का पीछे आता है। यही क्यों लिया था कुछ पता है? इसमें एक राजघरानी औरत किसी हिसाब से शिकार करती थी, शिकारी जीवन, रियल लाइफ इसमें दिखाया। हाँ, वो हर एक चीज में कुछ अलग अलग तो स्टोरी है। रियल लाइफ इसमें दिखाया। यही। हाँ, देखिए ध्यान से देखिए, इस चक्र का बाएं तरफ एक आदमी बलि देने की तैयार है। चक्र का बाएं तरफ, दाहिने तरफ देखिए कोने पर एक दंपति एक बच्चा पकड़कर गोद में कुछ सामान माथे के ऊपर रखकर जा रहे हैं। समझ में? दाहिने तरफ पर्टिकुलर ये चक्र को छपाया रिजर्व बैंक 10 रुपया नोट का पीछे। इससे आसानी से पता है।
मध्यान्ह रुद्र अवतार, हस्तकल विष्णु। वहाँ पे तो लेकिन वो आपको था ना वो घोड़े के ऊपर, हाँ यहाँ पर अश्व है लेकिन छोटे छोटे साथ है। वो अच्छा 6 घोड़े थक जाने के बाद एक घोड़े के ऊपर लौट रहे। अच्छा उनका पैर का ये होता है उदय ब्रह्मावतार। ये ना हाँ। मेन मूर्ति है वो ये मेन मूर्ति है, प्रतिनिधि देवता। मेन मूर्ति अंदर था। यानी अंदर- मतलब जो रूप है सूर्य का वो हाँ, ये सूर्य का रूप वाला 3 मूर्ति। उदय ब्रह्मावतार, ब्रह्म मुहूर्त में हर व्यक्तियों का, प्राणियों का चेहरा शांत और सौम्य रहता है, जी। समझ गए। इसलिए उदय ब्रह्मा। मध्यान्ह रुद्र, चेहरे पे गंभीर भाव आ जाते धूप की वजह से। हस्तकाल विष्णु, थकावट भाव आ जाते। तो उदय ब्रह्मा, मध्यान्ह रुद्र, हस्तकाल विष्णु, इस सूर्य का 3 अवतार है। तो जिसको वैदिक शास्त्र में ये तीनों को ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में गिना जाता है। साइंस में 3 को लेकर ब्रह्मांड सृष्टि होता है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन होता है प्रोक्रिएटर, ब्रह्मा प्रोक्रिएटर। इलेक्ट्रॉन होता है एनर्जी सबसे ज्यादा देते हैं शिव। न्यूक्लियस होता है विष्णु। विष्णु सबसे पहले मृत्युलोक में पैदा हुए थे। उनका पहला अवतार मत्स्यावतार। चार्ल्स डार्विन थ्योरी सेट्स जेलीफिश, समझ में। तो इसलिए न्यूक्लियसिंग होता है जीवात्मा। जीवात्मा के रूप में सबसे पहले विष्णु पैदा हुए। विष्णु का पहला रूप होता है मत्स्यावतार। जी। कोई भी ह्यूमन बच्चा जब मदर यूट्रस के अंदर रहता है, ये पहला महीना से लेकर दूसरा महीना के अंदर मछली का आकार में रहता है। इसलिए मछली से जीवात्मा शरीर सृष्टि होता है, जिसके वजह से विष्णु को मछली के रूप में, मीन अवतार के रूप में पूजा। संपत्ति मूर्ति देखने में मिलता है कि जो ब्रह्मचर्य परीक्षा में जो व्यक्ति फेल हो जाते थे, हाँ। ये काल चक्र जंग संप्रदाय को प्रवेश करते थे। काल समय मुताबिक इंसान को जो चीज चाहिए उसको इस्तेमाल करके जाते थे। इसलिए वो धर्म, अर्थ, काम मुख्य 4 चीजों को लेकर चलते। इसलिए काम का इस्तेमाल कर देने के बाद वो जो दंपति, महिला मूर्ति के ऊपर 3 रेखा है पेट का नीचे, समझ में। हाँ, पेट का नीचे हाँ। कोई भी गर्भाशय के अंदर जो बच्चा रहता है तब मांसपेशी संप्रसारित होते हैं, रेखा आ जाती है। रेखा जहाँ पर गर्भाशय के ऊपर कम देखेंगे वहाँ पर 99% फीमेल चाइल्ड गर्भाशय के अंदर रहते हैं। रेखा जहाँ पर ज्यादा देखेंगे वहाँ पर 99% मेल चाइल्ड रहता है। आसानी से पता चल जाता है, क्योंकि X और X क्रोमोसोम जहाँ पर मिलकर रहता है गर्भाशय छुट्टी होती है और मांसपेशी कम संप्रसारित। X और Y जहाँ पर मिलकर रहता है, ये बॉडी का साथ 90 डिग्री एंगल पर रहता है ऊपर भाग में, इसलिए मांसपेशियां ज्यादा संप्रसारित होता है, रेखा ज्यादा आ जाती है। आसानी से मिल जाए, आसानी से पता है। इसमें 9 अवतार की मूर्ति है, 10 नहीं है। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। काय झालं कछुआ, बराह, नरसिंह, वामन, परशुराम। राम उधर है, राम। हनुमान उनके पास है तो राम। परशुराम टूट चुका है, बलराम इधर हाथ में हल वगैरह, और बीच में कल्कि। और कृष्ण किधर है फिर? कृष्णा इसके अंदर नहीं। क्यों? 8 नहीं है, 9 है ना, 9 से 8 में 8 है, ये है कि 9 है। कृष्णा इसमें नहीं है। बातें होता है 10 अवतार के अंदर कृष्ण वगैरह सब थे। कृष्ण बलराम दोनों थे, 10 अवतार। कृष्ण का आकार देने से 10 हो जाता है, हाँ, वही तो। समझ गया। शंकराचार्य जब दिखने लगा कि बौद्ध धर्म के अंदर बहुत सारे लोग प्रवेश कर रहे हैं और ब्राह्मण्य धर्म धीरे धीरे पतन हो रहे हैं, ब्राह्मण्य संस्कृति रीति रिवाज को लोग छोड़कर बौद्ध समाज के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने क्या करने लगा, कृष्ण और बलराम से बलराम को शेषनाग के रूप घोषित करके उनको निकाल और बुद्ध इसकी जगह पर बुद्ध को लगा। तो जगन्नाथ मंदिर में क्यों नहीं है वो? क्योंकि 1400 सदी में ये खेल हुआ है, इससे पहले नहीं था। एक ही मूर्ति था, यहाँ पर मिलता है सबूत इसका। बीच में देखिए कि टूटा वाला छोटा सा मूर्ति सिंहासन के ऊपर देखने मिलता है। जगन्नाथ का मूर्ति ऊपर वाला? हाँ, ऊपर में हाथी के ऊपर, बाएं बाजू वाला जो हाथी है उसके ऊपर एक सिंहासन है। सिंहासन के ऊपर देखिए जगन्नाथ मूर्ति टूटा वाला, हाथ टूटा वाला। इसका बगल में शिवलिंगम, इसका दाहिने तरफ देखने मिलता है दुर्गा। ओके। वो महिषासुर को मार रहे हैं त्रिशूल में, समझ में आया? ये होता है जगन्नाथ का कंसेप्ट। जगन्नाथ विष्णु का रूप में जब उनको घोषणा कर दिया तो शैव धार्मिक लोग बलभद्र को स्थापित किया। बलभद्र होता है शिव जी का रूप और दुर्गा होता है शक्ति का रूप। ओके। तो वो जगन्नाथ के अंदर वो जो 3 मूर्तियां है, वो एक है बलभद्र, जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा। सुभद्रा है। हाँ, वो बताया। कलियुग के बाद ये आने लगा, तो कलियुग से पहले मतलब महाभारत युग में कृष्ण और बलराम सुभद्रा थे जी। इसलिए 2 भाई 1 बहन के रूप में उन तीनों को लगा दिया। ओके। समझ में आता?
ताकि उस जमाने में जो धार्मिक रीति रिवाज अलग अलग ब्राह्मण का अलग अलग कल्चर प्रथा चलता था, ये सबको मिलाने के लिए उन्होंने कोशिश करते थे। इसलिए तीनों को शाक्त धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म का प्रतीक रूप में जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा 3 मूर्ति बाद में आना लगी। शुरू से एक मूर्ति थी, अब तो 1400 सदी तक एक मूर्ति था। वो जो पुराना वाला मूर्ति अभी लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर में मौजूद है, इसका असली मूर्ति, जो पूरी मंदिर का असली मूर्ति, सबसे पुराना मूर्ति, पत्थर वाला मूर्ति। बाद में जो लकड़ी वाला मूर्ति आना लगा, ये 12 साल में एक बार नया लकड़ी वाला मूर्ति तैयार करके वहाँ पे पूजा करने लगे। समझ गए? एक्चुअली इसका नाम था दंतपुरी। दांतपुरी भगवान बुद्ध का दांत वहाँ पर स्थापित करके एक समाधि तैयार करके बौद्ध धार्मिक लोग पूजा करते थे। दांतपुरी, इसका नाम था दंतपुरी। ये शंकराचार्य आ जाने के बाद दंत को उठाकर वो जो दांत को सिंहड़ श्रीलंका को पेश कर दिया, सिर्फ पुरी उधार लगाया, दांत को निकाल कर। ओके, तो अभी वो जो पुरी नाम है उसका, तो इसी की वजह से सिर्फ वो पुरी बोलते हैं। सब धर्म का, जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म का संस्कृति का सब मिलाकर, शैव, शाक्त, गणपति और सबको मिलाकर जहाँ पर धर्म को पूरा कर दिया, वो जगह आने लगा पुरी। एक्चुअली इसका पिछले नाम था दंतपुरी। ओके, और ये जो ये देखिए वो जो मंदिर, वो चट्टान का साथ, इस मंदिर का फ्लोर चट्टान सूर्य उदय होता है, वो चट्टान को छूकर सीधा रोशनी जाकर अंदर गिरता है। अच्छा, समझ गए? तो इसलिए 3 दरवाजा इधर से लग रहे हैं, 3 दरवाजा, वो तीनों दरवाजों के ऊपर खड़े होकर देखने से ये आपको सीधा लगेगा। ओके, समझ गया? उत्तरायण में बाएं तरफ, दक्षिणायण में दाहिने तरफ, बीच में 2 दिन आती है सितंबर 23। तो सूर्य की किरणें वहाँ से होके यहाँ तक आती है डायरेक्टली। गर्भगृह में जो असली मूर्ति था, हाँ जी, उनके माथे के ऊपर जो किरण इस्तेमाल किए थे, किरण से रोशनी चमक कर बाहर आ जाता। अच्छा, रिफ्लेक्शन। तो लोग उस जमाने में कटन धोती इस्तेमाल करते थे। धोती काफी जाली होता है। इस धोती को और जाली को टच करके रोशनी जब स्किन, चर्म को स्पर्श करता था, तो चर्म कोशिका को रिपेयर करता था, टिश्यू को और एनामेल्स को रिपेयर करता। इसलिए लोग बिलीव करते थे अंदर से जो रोशनी चमक कर आ रहे हैं, उसमें से बीमार क्यों रहो। ओके, समझ गया? स्किन कैटेगरी डिजीज क्यों रहो, इसलिए इसको प्रसिद्ध करते हैं। लेकिन जो मेन दरवाजा है, इसके ऊपर नवग्रह का मूर्ति था, 9 प्लैनेट मूर्ति, वो अभी इधर नहीं है। गिरजन के बाद उसको दाहिने तरफ एक बड़ा मकान बनाकर उधर पूजा कर रहे। और जो चौखट पर 7 प्रकार प्रस्तर झलक देखने मिलता है, 7 प्रकार झलक है। इसमें नीचे 7 मूर्तियां हैं, दोनों बाजू में समान मूर्तियां हैं, 7-7। समझ ले? तो ये जो 7 मूर्ति रहता है, सप्तलोकों के लिए लगा। सप्तलोक होता है 7 गैलेक्सी, इसको शास्त्र में लोग कहते हैं, उसको साइंस में गैलेक्सी। इसके ऊपर था ग्रह मूर्ति, प्लैनेट्स। गैलेक्सी और प्लैनेट्स ये दोनों को पास करने से सूर्य का पास जाएंगे। सोलर फैमिली के अंदर जो चीज आ जाता है, वही चीजों को चौखट पर मेन दरवाजा पर लगाए। ओके, सोलर फैमिली में गैलेक्सी आता है, प्लैनेट आ जाता है। जी। गैलेक्सी का रिप्रेजेंटर होता है सप्तलोक, यक्ष, रक्ष, नर, गंधर्व, किन्नर, नागलोक, देवलोक। इसलिए सप्तलोक के लिए 7 मूर्तियां और नीचे दिखने मिलता है चौखट। यक्ष, रक्ष, नर, गंधर्व, किन्नर, नागलोक, देवलोक। प्रत्येक मंदिरासारखाच यालाही पौराणिक आधार सापडतो. पौराणिक कथेनुसार भगवान श्रीकृष्णाचा मुलगा साम याला शापामुळे कुष्ठरोगाचा त्रास झाला. ऋषी कटक यांच्या सल्ल्यानुसार साम याने चंद्रभागा नदीच्या समुद्र संगमावर म्हणजेच कोणार्क येथे 12 वर्ष कठोर तपश्चर्या केली. सर्व रोगांचा नाश करणारे भगवान सूर्यदेव या उपासनेमुळे प्रसन्न झाले. त्यांनी सांबाला कुष्ठरोगापासून मुक्त केले. जितना सब बीम है, हाँ जी। ये सब प्रमुख मंदिर, नाट मंदिर का छत के ऊपर ये सब बीम को इस्तेमाल किए थे. इसका वजन रहता है 56 क्विंटल एक बीम का वजन. कहाँ पे यूज किए थे? इसका छत के ऊपर. अच्छा, वो इसके ऊपर चौड़ाई वाला पत्थर पर रहकर छत बनाते. बीम 800 साल पुराना मंदिर बनाने वाला व्यक्ति उसको इस्तेमाल किए थे. बिना टेक्नोलॉजी में इतने बड़ा बड़ा बीम को निर्माण किया. ये क्या होता है?
लोहार जैसे बनाता है कि जमीन में लंबा गड्ढा कर देते हैं, उसमें कोयला डाल देते हैं, समझ में आया? कोयला के ऊपर लोहा पत्थर को रख देते हैं, इसके ऊपर फिर कोयला रख देते हैं, उसका आग लगा देते हैं। वो लोहा पत्थर गर्म हो जाने के बाद हथौड़ा में पिटाई करके बहुत लोग साथ में आकार पिटाई देते करते थे। एक साथ में बहुत लोग रहकर उसको पिटाई करते थे और बीम को निर्माण करते थे। इसी हिसाब से इस बीम को निर्माण करते थे लोहा पत्थर के जरिए से। तो असलियत तो उसको तो पिघल नहीं पाएंगे ना, छांच नहीं था। ये थे तिब्बतियन बौद्ध शिष्य, लंबा कान है, चेहरा गुलाई, नाक चपटा और उनका हाथ में तारपत्ता छतरी है, इसलिए पता चलता है ये बुद्धिस्ट शिष्य तिब्बत शिष्य जा रहा है। ये दोनों को देखिए, जो बैठने वाला दोनों मूर्ति को देखिए, ये होते पार्सियन समाज व्यक्ति, पारसी, उनका टोपी, हाथ, कुठला कौन सा? ये जो बैठने वाला है, बॉक्स मध्ये होते. बॉक्स, हाँ. ये पारसी वाला है। तो पारसी वाला ईरान साइड में, कास्पियन से ईरान, जितना काश्यपीय गोत्रीय लोग भारत में, उनका पूर्वज सेंट्रल एशिया, ईरान साइड। कश्यप गोत्र वाले आप बोल रहे हैं? ओके। इधर है। ये लंबा दाढ़ी वाला व्यक्ति को देखिए, उनके हाथ में जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको ध्यान से देखिए, ये बिल्कुल ओरिजिनल चाइनीज है। चाइना इंस्ट्रूमेंट है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। हम जो बिना पकड़ते हैं 2 साइड में रहता, उनका 1 साइड में रहता। और जो पतला लंबा दाढ़ी से लंबा पतली दाढ़ी देखने मिलता है, समझ गया? ये होते हैं चाइनीज, पूरा क्लियर पता है। ये तो कुत्ती को देखिए, अरे वज्र बराही ब्राह्मण से ज्यादा इस जमाने में चलाते थे, प्रसाद में ब्राह्मण से इसलिए ज्यादा खाते थे। बर्फ देश का व्यक्ति, सबसे लंबा आयु तक बर्फ एरिया व्यक्ति जिंदा रहा, समझ में? वही होता है 30-40 साल उम्र के बाद उनके पास साइक्लिक कट रहता है, प्रजनन क्षमता, इससे पहले नहीं आता। ठीक है, नॉर्मल एरिया, कम टेम्परेचर एरिया में रहते हैं, उनका गैमेट स्पर्म काफी इनएक्टिव है, समझ में? इसलिए क्लाइमेट को कंट्रोल कराने के लिए सबसे हिट मांस बीफ, श्योर, गोमांस और श्योर मांस, ये सब चीजों को ज्यादा खाते हैं, समझ में? तो इसलिए ये जो श्योर मांस को खाते थे प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जैसे कहावत में एक दूसरे को गाली में चढ़ा देता है सुअर का बच्चा, इसलिए वो उसको कहता है सुअर एक साथ में बहुत सारे बच्चा पैदा करता है। वो आदमी का पास बहुत सारा बच्चा है, इसलिए उसको गाली में चढ़ा देते हैं सुअर का बच्चा। एक्चुअली सुअर मांस में प्रजनन क्षमता, गैमेट और स्पर्म परसेंट को ज्यादा बढ़ाता है, परसेंट को बढ़ा देता है बर्फ एरिया में। इसलिए बर्फ एरिया का फेवरेट खाद्य रहता है सुकर और बीफ, ये दोनों होते हैं सबसे फेवरेट। बड़ी में गर्म पैदा करा, उधर इधर गाय 121 फीट का है, 121, 221 ये जगन्नाथ तो बहुत बड़ा है, मतलब 222 पता नहीं 220 का काहीतरी 222। इसलिए ये जो पूरा कल्चर है, ये सब मिक्स कल्चर है, तंत्र कल्चर का साथ हिंदू कल्चर, बौद्ध कल्चर का साथ हिंदू कल्चर का मिक्स है। आजारातून मुक्त झालेला सांब चंद्रबागेत स्नान करत असताना देवशिल्पी विश्वकर्मा यांनी बनवलेली सूर्यदेवाची मूर्ती त्याला मिळाली। हीच मूर्ती सांब याने मित्रवनामधील या मंदिरात चंद्रभागा नदीच्या गर्भाशयात स्थापन केली आणि तयार झाले कोणार्क येथील सूर्यदेवाचे मंदिर। कोणार्कचे सूर्य मंदिर ओडिशातील मध्ययुगीन वास्तुकलेचा सर्वोत्तम नमुना। कलिंग वास्तुकलेचा सर्वोच्च बिंदू म्हणजे कोणार्कचे मंदिर। दगडांपासून बनवलेल्या मूर्त्या कामोत्तेजक मुद्रांमध्ये पाहायला मिळतात, जे या मंदिराचे वैशिष्ट्य आहे। मंदिराची रचना अशा प्रकारे केली गेली आहे की भगवान सूर्य आपल्या रथावर विराजमान आहेत। मंदिर सूर्यदेवाच्या रथाच्या आकारात बनलेले आहे। या रथास 12 मीटर रुंद धातूंनी बनवलेल्या चाकांच्या 2 जोड्या आहेत। त्यासमोर 7 घोडे, 4 उजव्या बाजूला तर 3 डाव्या बाजूला पाहायला मिळतात। सध्या 7 पैकी फक्त एकच घोडा शिल्लक आहे। मंदिराची उंची 229 फूट म्हणजे साधारण 70 मीटर आहे। मंदिरात सूर्यदेवाच्या 3 मूर्ती पाहायला मिळतात।
मंदिरात असलेले उंच टॉवर काळ्या रंगाचे असल्यामुळे कदाचित या मंदिराला ब्लॅक पगोडा असे संबोधले जाते. भव्य सूर्य मंदिराची अद्भुत कलाकृती आणि वास्तुशिल्प पाहायला देशविदेशातून हजारो पर्यटक येथे भेट देत असतात. ओडिशाची ट्रिप करणाऱ्या प्रत्येक पर्यटकाच्या विश लिस्टमध्ये असणारे हे अप्रतिम मंदिर. मंदिराची माहिती आपल्याला कशी वाटली हे कमेंट बॉक्समध्ये सांगायला विसरू नका. चला तर मग पुन्हा भेटूयात असेच एक सुंदर मंदिर घेऊन. तोपर्यंत आमचे व्हिडिओ एन्जॉय करा आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आपले मराठी मॅटर.